भाइयों, 8 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार 50,000 और बच्चों को सरकारी नौकरी में लगाने का काम करेगी। भाइयों, ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 9 जून को हमने एक और बड़ा निर्णय किया। हमने एससी और बीसी समाज के लोगों को बुला करके पंचकुला के अंदर भाइयों उनकी धर्मशालाओं को चिन्हित करके उसके नवीनीकरण के लिए उनके बीच में बैठ करके 118 करोड़ रुपया जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैंने 10 जून को एक और बड़ा निर्णय किया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस सरकार ने कि लॉलीपॉप दे करके 100 गज के प्लाट के बारे में कि हम 100 गज का प्लाट देंगे, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। यहीं सोनीपत के अंदर हमने उस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और 20,000 लोगों को कब्जा भी और कागज भी 100 गज के प्लाट का देने का काम ये आपकी सरकार ने भाइयों एक मुफ्त किया है। और भाइयों, 17 जून को हमने एक और निर्णय किया कि जिन परिवारों का बिजली का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे सब लोगों के मंथली मिनिमम चार्ज वो पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, ताकि गरीब व्यक्ति को बिजली के बिल का ज्यादा वजन ना पड़े। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, 19 जून को हमने जींद के अंदर एक और बड़ा कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के अंदर हमने हजारों श्रमिकों के खाते के अंदर 80 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। जो श्रमिक कांग्रेस के समय में उनकी तरफ देखता रहता था, उन तक लाभ नहीं पहुंचता था, हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि अगर हमारे श्रमिक की बेटिया की शादी होगी तो मेरे विभाग का सरकार का अधिकारी 3 दिन पहले उसके घर में चेक लेकर के जाएगा। ये व्यवस्था ये आपकी सरकार ने की है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने 21 जून को 20 जून को हमारी सरकार ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार के अंदर 544 करोड़ रुपए के परियोजनाओं के शुरुआत करने का कार्य हिसार के अंदर जा करके किया। 21 जून को हमने प्रदेश के 49,000 ऐसे किसान थे जिन किसानों की फसल के खराबे का मुआवजा रुका था, ऐसे 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमने किया है। भाइयों, लगातार हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। 25 जून को भी किया, 26 जून को एक और निर्णय किया। 26 जून को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मैंने रोहतक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम करके 20,000 लोगों को जो शहर के अंदर जिनके पास जमीन नहीं थी 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आगे भी इसको जारी हम रख रहे हैं। 14 शहरों के अंदर हमने सबसे पहले ये ला करके दिया, इसको और आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने 29 जून को ओबीसी की क्रीमिलेयर का बड़ा फैसला किया। वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए का करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया, ताकि ओबीसी समाज के लोगों को उसका लाभ मिल सके। भाइयों, हमने एक और बड़ा कार्य किया है। हर रोज कोई ना कोई काम हमारी सरकार कर रही है, परंतु मैं आप लोगों के बीच में ये हिसाब लेकर के आया हूं कि हमारी सरकार ने मिशन मोड में काम किया है। कांग्रेस की सरकार कमीशन मोड में काम करती थी। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैंने 1 जुलाई को एक बड़ा निर्णय और किया कि हमारे HKRN के जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी
8% बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 2 जुलाई को जो हमारे सरपंच साहिबान थे वो ये मांग कर रहे थे कि 5 लाख रुपए की अधिकार दिया है विकास कार्यों के ऊपर खर्च करने का, इसको बढ़ाया जाए। हमने इसको बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का कार्य ये 2 जुलाई को कुरुक्षेत्र के अंदर सरपंचों के बीच में जा करके किया है। भाइयों, हमने जो कांग्रेस के लोग हर रोज झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हुए घूमते हैं और ये अग्निवीर के ऊपर बोलते थे कि युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया। अरे कांग्रेस वालों, ये युवाओं का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में नहीं किया, ये कांग्रेस का भविष्य अंधकार में हो गया है। मैं ये आज आप यहाँ सोनीपत की सरदारी में कह रहा हूं। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो हमारे अग्निवीर हैं, उन अग्निवीर जो 4 साल के बाद आएगा, हरियाणा सरकार आते ही उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेगी और सभी विभागों के अंदर उनका हमने 10% का आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 4 अगस्त को हमने निर्णय किया जो हमारे किसानों को अंग्रेजों के समय का बयाना देना पड़ता था, उस अभियान को मूल रूप से समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया और हमारे किसान भाइयों के ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया था, उस 133 करोड़ रुपए को भी हमने समाप्त करने का काम किया है। भाइयों, हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया ये कि किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये भी हमारी हरियाणा सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है 7 अगस्त को जो हमारी माताएं बहनें थी, तीज के पर्व के ऊपर जींद में एक बड़ा कार्यक्रम था और हमने वहां निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 80 लाख की आबादी है और उसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। 1 अगस्त से हमारी माताओं को, बहनों को ये 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलना भी शुरू हो गया है। इसके ऊपर जितना पैसा लगता है वो आपका भाई बेटा ये निर्णय किया है कि इसको हम देने का काम करेंगे, हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। भाई, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। 8 अगस्त को हमने एक और निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि HKRN के जितने कर्मचारी थे, चाहे वो पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में था या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था, ऐसे 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित पक्का करने का काम ये आपकी सरकार ने एक कलम के अंदर किया है। भाइयों, हमने, क्योंकि अब की बार बरसात भी कम हो रही है, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपए भेजने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एक और निर्णय किया 12 अगस्त को, एक योजना बना करके मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जो हमारी ऐसी समाज की बेटियां हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, ऐसी बच्चियों को 1,11,000 रुपए की राशि दे करके उनको प्रोत्साहन करने की योजना हमने चलाई है ताकि बेटियों को सम्मान दिया जा सके। भाइयों, लगातार हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने कुछ क्वेश्चन ये कांग्रेस के लोगों से पूछे थे, आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेताओं को कही कि भाई अगर 15 मेरे क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दे सकते तो 5 क्वेश्चनों का उत्तर दे दो, कुछ तो दो, पता तो लगे कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। मेरे क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक पूछे हैं या गलत पूछे हैं, आप लोग बताने का काम करेंगे। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ये कांग्रेस के लोगों को पूछा, आपकी सरकार में गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं लगती थी, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी, उसको बताने का काम करे, वो क्यों पर्ची खर्ची से मिलती थी, ये बताने का काम करें। मैंने ठीक पूछा है कि नहीं, बताने का आप लोग काम करेंगे। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, आपकी सरकार में किसानों की जमीन दफा 4 और दफा 6 लगा करके उनको हड़प करके दिल्ली में बैठे दामाद को खुश करने के लिए उसको दे दी जाती थी। इसके बारे में भी हरियाणा के लोग पूछना चाहते हैं, ये बताने का काम करें। हमारी सरकार में 10 वर्षों में एक भी किसान की भूमि 1 इंच भी हमने एक्वायर नहीं की। भाइयों, ये हरियाणा के किसान इनसे पूछना चाहते हैं। मैंने यह भी क्वेश्चन पूछा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपकी सरकार में कितने किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई थी, इसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने यह भी पूछा था कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा से, आपके समय में किसानों की फसल के खराबे के 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे, 3-3 रुपए के चेक दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे, क्यों अपमान किया जाता था मेरे किसान भाइयों का, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था कि किसानों के ऊपर आपकी सरकार में गोलियां चली थी, क्यों चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा था दलितों की बस्तियों को आग के हवाले करने का काम आपकी सरकार में हुआ था, उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये कुछ क्वेश्चन और भी थे, मैंने इनसे पूछने का काम किया था। ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं, हमने तो हिसाब पूरा दिया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस के लोगों को भी ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहना चाहता हूँ। ये तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। 8 तारीख के बाद कांग्रेस को पिक्चर दिखाने का काम आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। आप इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाइयों, हमने जो कार्य किए हैं, यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जो ये एनएच निकल रहा है दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक, इनकी सरकार में क्या हालात था 2014 से पहले आप सब लोग जानते हैं। आज 8 लेन का ये दिल्ली से लेकर के पानीपत तक तो बनाने का काम किया, परंतु हमारी आतंकवादियों को नौकरी और उनको मुआवजा देने की बात कर रही है। आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की मंशा क्या है, ये भी बताने का काम करे। ये बात भी आज पूछना चाहते हैं। भाइयों, आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ, एक जोरदार भाइयों जयकारे के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आपकी आवाज आनी चाहिए कि 8 तारीख को सोनीपत से कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। एक राजीव जैन जी कह रहे हैं कि कल कविता जी का जन्मदिन है, जोरदार ताड़ियां बजा करके भाइयों इनको आशीर्वाद देने का काम करें। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के
भारत माता के वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। भाई नायक सैनी जी अंबा